जी, इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला जेल के मनाजिर DHA के मकाम से हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त हलीमा खान साहिबा जो हैं इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ये देख सकते हैं इस वक्त हलीमा खान साहिबा जो है अभी यहाँ पहुंच चुके हैं DHA मकाम पे। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं कारकुनान भी यहाँ पे जो है पहुँचे हुए हैं और उनकी जो दूसरी 2 बहनें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कारकुनान जो हैं वो भी इस वक्त बहुत भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और हलीमा खान साहिबा जो है इस वक्त यहाँ पे उनके साथ उनके बेटे सारे ये देख सकते हैं उनके जो बेटे हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खान को रिहा करो। ये मनाजिर हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। हलीमा खान साहिबा जो है वॉक करके आगे की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। पहुँच गई हैं। नहीं, मैंने किसी को नहीं रुकते। हम अपनी जिम्मेदारी से रुकते हैं। 2 मिनट रुकते तो इधर ही बात कर लें। हाँ, क्या बात करती हैं? वो उधर बैठे मैडम, रात को जो अफगानिस्तान पर स्ट्राइक हुई उसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़ा अफसोस हुआ है। किस चीज़ का मैडम? 300-400 लोग कहते हैं लोग वहाँ पे मर गए उसमें स्ट्राइक। अच्छा तो नहीं है। इंटेलिजेंस कर लें जरा। बस मैडम, वो तो इंटेलिजेंस सेटअप था उनका जिसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। आपको बेहतर पता होगा। आप क्या समझती है मैडम? आपको बेहतर पता होगा। आप बता रहे हैं आपको बेहतर पता होगा। आपको इंटेलिजेंस का बेहतर पता होगा। अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर था। आप चेक कर लें। आप जर्नलिस्ट हैं, आप चेक करें। फुटपाथ थे। आज फिर रोक दिया है एजाज। आज तो मैंने कहा था मुलाकात होगी। आप चेक करें ना। जज कह रहे हैं कि मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस ने कहा था मुलाकात होगी। आप चेक करें। आप प्लीज़ चेक कर रहे हैं या चीफ जस्टिस का नहीं फर्क पड़ता है। मैडम को रिटर्न ऑर्डर लेके आई हैं आप? रिटर्न ऑर्डर इनके पास बहुत हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये कहते हैं मानते ही नहीं उन्हें। कितने रिटर्न ऑर्डर लाए। जेल रूल्स जो है ना सिर्फ तब याद आते हैं वो जो तरीक़ाकार ढूंढना होता है कि इमरान खान का इलाज कैसे ना करवाया जाए। और कोई किसी वजह और कोई वजह नहीं बताते कि जेल रूल। जज साहब ये भी नहीं पूछते कि जो मुलाकातें वो क्यों बंद हैं। इमरान खान के अपने बच्चों से बातें क्यों बंद हैं। इमरान खान पे सारे जेल रूल्स के ऊपर अदालतें बैठ जाती हैं ये बताने के लिए कि क्या वजूहात हैं कि इमरान खान का इलाज नहीं हो सकता किसी अस्पताल में। मैडम, लास्ट टाइम जो ऑर्डर हुआ था आपने वकला के ऊपर खासा गुस्सा किया था। आप समझती हैं वो ठीक से नहीं किस फाइट चीज़ कर के रहे? ये जो ऑर्डर हुआ आप लोग मुतमिन हैं उससे? कौन से वाले ऑर्डर? ये लास्ट मैडम वीक में जो ऑर्डर हुआ है मुलाकात के वो तो सुप्रीम कोर्ट ही ने जब नीचे भेजा था वो पिंग पोंग करने के लिए भेजा। नीचे भेज दिया। हाई कोर्ट ने इतने अच्छे जज थे वो दोनों। हाँ, मैं तो जज तो हमें पसंद आए। वो दोनों जज बैठ के उन्होंने बड़े तहम्मुल से अच्छे सवाल किए एडवोकेट जनरल से क्योंकि वो सही सवाल कर रहे थे। लेकिन ऑर्डर कहीं और से लिख कर आ गए। ऑर्डर उनका नहीं था। उनके सवालात के मुताबिक ऑर्डर बातें वो राइट की कर रहे थे, ऑर्डर लेफ्ट का आ गया। तो मुझे लगता है उनका ऑर्डर लिखा हुआ नहीं था। मैडम, ये बताइएगा कि कल ARY पर देखें वो ये देखें ऑर्डर जो था ना वो ये कह रहा था। ऑर्डर में ये है कि चीफ कमिश्नर के पास भेज दो, वो करेंगे ये फैसला। जी
ये बोर्ड बनेगा, वही 2 डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया, जिनकी हमने शक्लें नहीं देखी अभी तक, आए वो भी मीडिया के आगे आके जिम्मेदारी उठाएं कि हमने इमरान खान क्या सही किया, क्योंकि वो भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी नौकरी का सवाल है। तो सामने उनको भी नहीं लाते, छुपे हुए कोई डॉक्टर हैं ना कोई टेस्ट रिपोर्ट्स है, ना कोई टेस्ट जो रिपोर्ट्स इन्होंने बनाई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खुशी खुशी ले ली थी, क्योंकि वो तो डॉक्टरों से पूछ लें, आप रिपोर्ट ले जाएं, किसी भी अपने डॉक्टर से पूछ लें, कहो जिससे आपको समझ आ गई है कि ब्लड में क्या है, क्यों हुआ है, ये सारा कुछ आपको समझ आ गई है, पूछ लें जाके डॉक्टर से। मैडम ये बता दें कि फाटा हाउस में आपकी एक खुफिया मुलाकात की खबर एयरवाई ने चलाई है। ये मुलाकात सुहेल अफरीदी के साथ आपने किससे की और इसमें क्या तय पाया है? वैसे जो जर्नलिज्म का हाल हो रहा है ना, पता है ARY एक बड़ा हम अच्छा, मतलब एक चैनल के एक उसका एक वो मेयार था। हाँ, अब वो एक कोई ये जो साहिब हैं भट्ट साहब, ये न्यूज़ रिलीज़ के लिए रखे हुए हैं कि जब आपने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी हो तो एक फैब्रिकेटेड खबर ARY खुशी से चला देता है। मेरा नहीं ख्याल ARY का दिल कर रहा होगा, मुझे लगता है ARY की मजबूरी होगी। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, आखिरी मुलाकात सुहेल अफरीदी से हमारी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जब उन्होंने हमें आके बताया था फैमिली को कि वो एक इमरान खान की रिहाई फोर्स बना रहे हैं, और हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, कोई भी चीज़ हमें सपोर्ट मिले कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, उसके लिए तो हम बहुत खुश हुए थे सुन के। उसके बाद महीने बाद हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस किस्म की पहले वैसे मुझे एक चीज़ बताएं, कोई ख़बर मानने वाली थी? पहले ख़बर भी तो सुन लेना। जब इस किस्म की आती है, सीधी सीधी एजेंसियों की बुरी स्क्रिप्ट आती है। हमारी स्क्रिप्टें भी, स्क्रिप्ट बनाने वाले भी ठीक नहीं है। ऐसी स्क्रिप्ट कोई, अब आप खुद अपनी अकल से सोचें कि इमरान खान, हाँ उससे पहले वो आया था, वो कौन था वो मालिक, मोहम्मद मालिक। वो डील किसको ऑफ़र किया उन्होंने, किसको ऑफ़र किया? उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको ऑफ़र किया। हमें ये नहीं पता चला कि ये डील है जिसके अंदर इमरान खान का कोई नामो निशान नहीं। वो तो गवर्नमेंट ने खुद भी डिनाई कर दिया था, वो तो फेक न्यूज़ थी। मालिक की फेक न्यूज़ थी जी, तो वो ARY की सही थी। मैडम ये बताएं, आप कहती हैं कि डॉक्टर्स, वो फेक न्यूज़ की मेरी बात सुने, अगर मालिक साहब की फेक थी और मालिक साहब ने चला दी, तो ये चैनल्स अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। किसके कहने पे ये चला देते हैं? मैडम ये बताएं कि लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उनको तो डेफिनेटली फायर कर देना चाहिए। आप अग्री करेंगे ना इस बात पे? मैडम ये बताएं कि आप कह रही हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो उनसे आप मिली नहीं है, लेकिन डॉक्टर नदीम करे, डॉक्टर्स जो हैं हाँ। जो इलाज कर रहे हैं उनको से कोई मिला नहीं है, तो क्या डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम जो है वो PTI ने तजवीज़ नहीं किया था? नहीं, PTI ने नहीं किया था। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। हमारे डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर खुरम का कहा था कि 2 बल्कि डॉक्टर्स का कहा था कि ये 2 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं ये देखेंगे। हुकूमत ने कहा कि हमें और डॉक्टर चाहिए, हमें और नाम दें, ताकि उन्होंने सरकारी तरीके से भी और हमारे डॉक्टर समझे कि ये कोई सरकारी भी बंदा टाइप इस किस्म का भी भेजना चाहते हैं। शिफा इंटरनेशनल, समझे, सब शिफा इंटरनेशनल जाना था उनका, ये ख्याल था, उन्होंने दे दिया कि हमारे साथ शायद और भी कोई शामिल करना चाहते हैं, उन्होंने शिफा इंटरनेशनल वाले डॉक्टर का दे दिया। अब अगर हमारे जो स्पेशलिस्ट, रिकमेंडेड स्पेशलिस्ट ने इसका नाम इंक्लूड किया, तो इन्होंने हमारा जो स्पेशलिस्ट है उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? डॉक्टर खुरम को क्यों नहीं इंक्लूड किया? इसको क्योंकि सरकारी था, बेचारे के ऊपर पता नहीं कनपट्टी पे क्या बंदूक रखते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जर्नलिस्ट के साथ भी होता है, आपको पता होगा क्या होता है। अच्छा मैम, उन्होंने उनको लेकर जेल चले गए, उसके बाद ना वो उन्होंने कभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उस डॉक्टर का काम है उसी को वापस आके रिपोर्ट देना। वो बेचारे ने ना, उसके बाद वो बंदा ही नहीं नज़र आया, वो जो स्पेशलिस्ट है जिसने रिकमेंड किया था इसको कि इसको भी साथ ले जाते हैं क्योंकि वो और नाम मांग रहे हैं, तो वो स्पेशलिस्ट भी कह रहे हैं कि उसने तो कांटेक्ट ही नहीं किया हमारे रिकमेंडेड स्पेशलिस्ट को। उसके बाद वो बंद है उसकी। मैं क्या, मैं आपको, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आपको सारों को पता है सब। मैडम बाजोड़ में अफगानिस्तान से हमले हुए, हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, अच्छा, KPK का इलाका है, उसके ऊपर आप PTA वाले भी आएंगे ना, उनसे पूछ लेना
कोई भी शहीद होता है हमें उसका दुख होता है, इसलिए मेरे से क्या कहें, पूछ रहे हैं कि मैडम क्या उधर आपकी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है और मैडम। जो मुल्की सूरत आ रहा है, अब ड्रोन भी आ रहे हैं, तो क्या ये रिस्क नहीं है लोगों की जानों के साथ के खुदा ना ऐसा हादसा हो? कहें? तो इमरान खान की ट्वीट्स देख लें, उन्होंने यही कहा था कि होगा, देख लें उनकी ट्वीट। आप अपने मुल्क के जो इमरान खान की ट्वीट्स की मैं बात कर रही हूँ, आप जाएं, खोलें और इमरान खान की 8-9 ट्वीट्स देख लें, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। इमरान खान ने इसी चीज़ के लिए कहा था कि मिल के बैठ के हल होता है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग चाहते हैं तो बेचारे अवाम की होंगी, हमारे सोल्जर्स की होंगी, दोनों तरफ मुसलमान हैं, क्यों एक दूसरे के साथ बंदूक तो चलनी नहीं चाहिए थी। ये बस बात बताऊँ, आप सारों को इस चीज़ पे एग्री करना चाहिए। अलीमा आपा पार्टी के कुछ लोगों का ये इल्जाम है कि इमरान और बताओ, तुम्हारी तुम रह गए हो ये पीछे रह गया था, बंद हुई है। मैं तो हैरान हुई, इससे पहले नहीं सुना क्या? इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे हुई है। पूछो। हाँ, पार्टी के कुछ लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं कि जो इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं उसमें आपका हाथ है, आप क्या कहेंगे? क्या मतलब मुलाकात है? कि आपकी वजह से बंद हुई हैं। अच्छा पहले मुझे बता दो किससे मुलाकात है? मुलाकातें बंद हुई, ये तो पार्टी से पूछे ना, मुलाकातें बंद होने के लिए या मुलाकातें करवाने के लिए? बंद होने आप के बाहर आती थी उसके बाद। मेरी बात सुनो, किसकी मुलाकातें चलाई हैं या बंद की हैं? बंद करवाई है, आपके कहने पे मुलाकातें बंद हुई हैं। फिर मैंने एजाज को कहा होगा, हमें तो जाने नहीं दे रहा मैंने एजाज को कहा होगा सारों की बंद कर दो, अकल करो। आप इस किस्म की बातें पार्टी जो हिकमत अमली बना रही है, मेरी बात सुनो, आप लोग पहले समझ लें, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान को मांग रहे हैं कि बाहर निकालो, कि नहीं दुनिया बैन अल-अक़वामी मुल्क मांग रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो। समझ आ रही है ना? मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मईशत के साथ क्या हो रहा है, ये इस वक्त ये खुद मांगेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो। आप इंतजार पार्टी करें, जो हिकमत अमली बना रही है आप मैं इमरान बता खान के रही लिए हूँ कि मुतमईन अभी है। आप इंतजार करें। इमरान खान के जो 90% पीछे लोग खड़े हैं ना, जो लीडर होता है वो लोगों की आवाज़ होता है, 90% की वो इमरान खान आवाज़ है। आप इंतज़ार करें, ये निकलेंगे इंशाल्लाह और ये लोग ही निकालेंगे इन्हें। मैडम आज का क्या प्लान है, आप लोग बैठेंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एजाज SHO साहब हमें चेक करके बताएं कि आज कंफर्म करें कि आज भी उन्होंने क्या मुलाकात फैमिली की नहीं करने देनी, और गालिबन नहीं करने देंगे। 2 वजूहात हो सकती हैं, 2 वजूहात जो हम आपस में बात कर रहे थे। एक वजह ये हो सकती है कि वो जो हमें ज़्यादा जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान हैं, क्या छुपा रहे हैं इमरान खान के इलाज का, क्या छुपा रहे हैं इमरान खान की आंख का, ये हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न है कि क्यों छुपाया हुआ है इन्होंने। अगर ठीक है, इन्होंने इलाज ठीक किया है, जो हमें जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल खड़ा होकर बता रहा है, लेकिन छुपाया हुआ है, तो हमें उस चीज़ की फिक्र है कि ये क्यों उन्होंने जेल बंद किया हुआ है, क्यों मुलाकातें नहीं करने दे रहे। हमने चीफ जस्टिस को ये भी कहा था, आप हमारी मुलाकातें बंद है ना, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं, आप सिर्फ एक काम हमारे लिए करते हैं। चीफ जस्टिस को हमने खुद कहा है, मैंने कहा सिर्फ इमरान खान को डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल ठीक है, 90% पाकिस्तान आपको दुआएं देगा, ये हमने चीफ जस्टिस को कहा था। और हम कुछ नहीं मांग रहे, ना अदालत से मांग रहे। अब इन्होंने जो इधर उधर कर दी है, वो जो खोसा साहब की तो कहीं उन्होंने चीफ क्या कौन सा कमिश्नर है उसको भेज दिया। वो कौन है चीफ कमिश्नर? इस्लामाबाद का जी, मोहम्मद अली रंधावा। अच्छा, उसने जो नकवी साहब के नीचे है, मोहसिन नकवी के नीचे है, बेसिकली उन्होंने मोहसिन नकवी ने के पास भेज दिया। और हमारी एक पिटिशन मेरी बहन ने जो डाली है, वो उन्होंने जो अलहदा डली थी, वो क्योंकि ये डिविजनल बेंच था, क्योंकि वो हमारे लॉयर्स ने बताया क्योंकि 2 बेंच की डिसीजन थी, तो 1 बेंच की अब नहीं काउंट होगी, और इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं वो वाली अपील कि इमरान खान को का इलाज करवाया जाए, और हम कुछ नहीं मांग रहे किसी से भी। ठीक है, थैंक यू।